अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं इन्वर्टर एसीज़ का रिव्यू। और गर्मियों का मौसम आने लगा है तो हमने सोचा एसी का रिव्यू कर लें और ऐसे एसी का रिव्यू करें जो ज़्यादा एफिशिएंट भी हो, बिजली का बिल भी कम बनाए आपका, और कूलिंग में भी बाकियों को बीट कर दे। तो ये एक हमारा एक पुराना एक्सपीरियंस है, पुराने कस्टमर है हमारे एक, और इनका एक पुराना एक्सपीरियंस रहा है केनवुड के 1838 मॉडल के साथ। तो हमने सोचा इस पर रिव्यू बनाते हैं। और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसीज़ अवेलेबल इन द मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट एट दिस मोमेंट, जो स्प्लिट यूनिट में होते हैं, कि जिसका मतलब है कि इंडोर अलग है और आउटडोर अलग है। और इस पर रिव्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1.5 टन का एसी है और आसिम साहब से रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स उन्होंने फ़ेस किए हैं इस इन्वर्टर एसी में और क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके सामने एसी को तो लगे तकरीबन 2 साल हो गए हैं एटलीस्ट इस यूनिट को। मेरे घर में भी दूसरे यूनिट्स लगे हुए हैं जो कि पहले आता था 1828S में, अब ये 1838S में आता है। तो ऐसा चाहिए है कि ये जब आप अपने नॉर्मल टेम्परेचर आपने सेट किया उससे पहुंच जाता है तो ये 2 एम्पेयर लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना, टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और ये कि आज तक मुझे इसमें कोई इशू नहीं आया है सच। अच्छा, और क्या फ़ीचर्स हैं? मोबाइल ऐप वगैरह? मोबाइल ऐप है इसमें। आप ये है कि आप टाइमर लगा सकते हैं, आप अपने फ़ोन पे एसी फ्रीडम के नाम से ऐप है, ठीक है ना। उसमें ये है कि आपको वो एक दफ़ा हो जाता है, इनरोल हो जाता है। और आप ये कि आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे आप अगर ऑफिस से आप घर आ रहे हैं तो आप पहले ही आप ऑन कर दें तो अकॉर्डिंगली वो ऑन हो जाएगा। आप सेट कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं। बनिस्बत आप किसी को घर पे बोलें कि भाई इसको ऑन कर दें। तो बाकी ये है कि इसमें और जो फंक्शनलिटी है, टाइमर आप अपनी मर्ज़ी का आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। और सेकेंडली इसमें जो और एक अच्छी बात है दैट इज़ कि ये इतना एफिशिएंट, मतलब कि जितनी जितनी गर्मी हो ना उतना ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि 5DC इन्वर्टर है इसमें। जो इसका कंप्रेसर है 5DC है, जो कि नॉर्मल उनमें नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने टाइमर वाली बात करी इसको ज़रा और एक्सप्लेन करें, और आप इसको कैसे यूज़ करते हैं इस टाइमर वाली फीचर को? टाइमर को एक्सप्लेन करने का आसान सा तरीका है, मैं आपको अपने फ़ोन में इसकी ऐप दिखा देता हूँ। चाहिए ज़रा पास, ठीक है ना। सॉरी, ये तमाम जो एसीज़ हैं सारे इसी ब्रांड के तमाम ये लगे हुए हैं, जो कि ऑफलाइन है। ऑनलाइन ऐप जैसे ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ का ये एसी है। ये दिखा रहा है कि एसी ऑनलाइन है। इसका ऑटो टाइमर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेट ऑन 26, आपको बता रहा है कि करंट कमरे का टेम्परेचर 25 हुआ है, ठीक है ना। ऑटो टाइमर इसका सेट है सुबह 10:30 बजे, क्योंकि सोलर लगा हुआ है, 10:30 बजे खुद ही ऑन हो जाता है, ठीक है। और शाम को 4:30 बजे खुद ही बंद हो जाता है। आपने टाइमर खुद से सेट किया हुआ, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। लेकिन मैंने तो अपने, ताकि जब भी मैं कमरे में आऊँ कमरा ठंडा हो। तो जैसे कि ये आप इसमें गए, ये टाइमर्स हैं, ठीक है जी। ये सॉरी 11 बजे का लगा हुआ है, 11 बजे ऑन हो जाता है, 27 पे टेम्परेचर होता है, लो फैन होती है स्पीड, और 4:30 बजे बंद हो जाता है। मतलब सारे पैरामीटर्स जो आप रिमोट से सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये फ़ोन या रिमोट ही है, मतलब बेसिकली उसका स्विंग हो गया, डिस्प्ले हो गया, हेल्थ फीचर आपने ऑन कर दिया तो आपको कमरे का टेम्परेचर ही बताएगा, मतलब कि अगर कोई ज़्यादा वो हो रहा है उस चीज़ में, ठीक है। अच्छा, मोबाइल ऐप जो है वो दुनिया में कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने पर्सनली इसको कंट्रोल किया है कहीं और से इस मुल्क के बाहर? बाहर? बिल्कुल, मैंने यूएस से भी कंट्रोल किया है, यूके से भी किया, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं आया आप? नहीं, एज लॉन्ग एज इंटरनेट इज वर्किंग ऑन आवर एंड, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी एक यूएसबी स्टिक लगी हुई है, जो लगी हुई है इसकी यूएसबी जो मैन्युफैक्चरर के साथ आती है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और आप बताएं कि कोई आपको इसमें फॉल्ट वगैरह कोई फेस करने को आया हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, मतलब चल रहा है ना। कभी मैंने इसकी गैस कम हुई है, सही है ना कि कुछ ऐसे। सिर्फ मतलब ये कि इसकी ईयरली मैं सर्विस करवाता हूँ, ठीक है, दैट इज़ अबाउट इट। ठीक हो गया। और ये बताएं कि कितने यूनिट्स आप अभी पर्सनली आपके घर पे लगे हुए हैं इसी मॉडल के? इसी मॉडल के तकरीबन 1 2 3 4 तो लगे हुए हैं जो 1.5 टन में, और 2 हैं जो 2 टन में। अच्छा, 2 टन वाले में वाईफाई डिवाइस नहीं आती है, पीछे से ही नहीं आती है, तो उसके लिए आपको अलग से डिवाइस परचेज़ करनी पड़ती है, बट उसकी फंक्शनलिटी भी सेम है जब आप सब सेपरेटली खरीद लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप इसको सोलर पे चला रहे हैं, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है सोलर के साथ, तो इसकी ज़रा वो सोलर की ऐप भी दिखाएं ज़रा। सोलर की ऐप मैंने आजकल, वैसे तो फ़ोन पे भी आती है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको अपने वो डेस्कटॉप पे भी किया हुआ है। ठीक हो गया। तो अभी क्या वोल्टेज ये ले रहा है, क्या पावर ले रहा है? पीवी बना रहा है 1206, आउटपुट कंजम्पशन है 1162, तो 5 किलोवाट का सिस्टम है, तो आप समझे आउटपुट लोड 24 पे है। बैटरीज है 100%, ठीक है, बैटरीज चार्ज हैं, सही है।
और ये 5.7 एम्पेयर इस टाइम ये PV एम्प बना रहा है। अच्छा, ये तो आप सोलर की ऐप का लोड और सोलर का जो आउटपुट और सोलर का इनपुट दिखा रहे हैं, बिल्कुल। तो इस सोलर इन्वर्टर पे और भी लोड होगा इस एसी के अलावा? इसके अलावा सिर्फ ये बत्तियाँ ये जो ऊपर चल रही हैं, ठीक बस इस कमरे में हम बैठे हैं, इसके पूरे का लोड है उसके मतलब ऊपर। इसमें 2-3 कंप्यूटर्स हो गए, थोड़ी सी लाइट्स हो गई, Exactly. तो इस 1200 वॉट में से इस एसी का रफली कितना लोड आता है? 650, 650। ठीक हो गया, हाँ। जब ये टेम्परेचर रीच कर देता है। बिल्कुल 26, क्योंकि सुबह से चल रहा है, सही तो इस टाइम ये 650, 600, 650 ले रहा होता ठीक हो गया। और ये 1.5 टन का एसी है? है। बिल्कुल ये 1.5 टन का AC ये है। 1.5 टन का एसी है, ये 650 वॉट के रफली आसपास आ जाता है जब अपना टेम्परेचर स्टेबलाइज़ कर लेता है। तो इससे अच्छी डिवाइस मिलना आज के ज़माने में काफ़ी मुश्किल है जो आपकी बिजली की कंजम्पशन इतनी कम करे और कूलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि और एसीज़ भी आते हैं जो शिप से उतरे हुए होते हैं, दूसरे तीसरे होते हैं, उनकी भी कंजम्पशन कम होती है बट वो कूलिंग नहीं कर पाते फिर बेचारे। बिल्कुल तो कोई इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है उन एसीज़ के साथ। एक तो टॉप ऑफ द लाइन एसीज़ हैं बिल्कुल, सारी मोबाइल ऐप्स के साथ, सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। स्मार्ट कहते हैं बेसिकली, दीज आर ई स्मार्ट एसीज, क्योंकि जब वाईफाई के आ जाता है, ऐप आ जाती है, तो फिर वो ई स्मार्ट में कन्वर्ट होता है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपको एम मीटर लगाकर इसकी रियल टाइम में हम जो पावर कंजम्पशन है इस एसी की वो भी दिखाते हैं कि कितने एम्पेयर ये डायरेक्टली ये एसी ले रहा है। तो जो नीचे डीबी बॉक्स लगा हुआ है सोलर इन्वर्टर का, उसके अंदर इसकी वायरिंग सेपरेट हुई हुई है, तो उस पर क्लाइम मीटर लगा के आपको डायरेक्ट भी दिखाते हैं और आपको सोलर इन्वर्टर भी करीब से दिखाते हैं। कोई और फीचर इसकी आपको जो पसंद आई हो एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एसीज़, और कोई और ऐसी बात जो आपको उन पुराने एसीज़ में ना मिल पाती हो और इसमें आपको बहुत अच्छी लगी हो? देखें तो सिंपल एग्जांपल है, पुराने एसी एनालॉग थे, ये डिजिटल है एक तरह से, यू कुड से सब कुछ आपके हाथ में, हर चीज़ कंट्रोल आपके हाथ में, ऑटोमेटिक है, एवरीथिंग है। पहले ये होता था कि आपको जब घर पहुंचे आप एसी ऑन करें, फिर घंटा वेट करें, एसी उसको कमरे को सही करेगा। आप इससे ये होता है कि व्हेनेवर आई कम, एटलीस्ट दिन के टाइम एसी जो है ना, मतलब ये कमरा ठंडा होता है। सही, तो ठीक है। और आप इसको जब सुबह 11 से शाम 4:30 बजे तक सोलर पे चला रहे हैं तो वो तो आप 100% अपना फ्री चला रहे हैं। ठीक है, 650 वॉट का कंजम्पशन है एक 1.5 टन के एसी की मिनिमम। और अगर आप इसको फुल लोड पे भी चला लें तो ये क्या ले लेता है? फुल लोड पे आप चला लें तो ये तकरीबन चला जाता है 2000 वॉट पे, 2000 वॉट्स। ठीक है, 6 से 7 एम्पेयर ये चला जाता है। तो 6 से 7 एम्पेयर अगर आप फुल लोड पे ना चलाएं और आप कम लोड पे चलाएं तो एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा है और कूलिंग तो आपकी उतनी ही है। प्लस आपको एक और बात भी बतानी थी इस वीडियो के उससे, कि ये आप रूम देख सकते हैं कि ये रूम एक नॉर्मल साइज़ रूम है जो कि ऑफिस टाइप का रूम है जिसको आप मल्टीपर्पज़ कामों में ला सकते हैं। मकसद दिखाने का ये है कि रूम का जो साइज़ होना चाहिए वो कंसिडरेबली जो आपकी रिक्वायरमेंट है बस उसी के पास पास ही होना चाहिए। आप सेठों की तरह बहुत बड़ा रूम बना लें और डिज़ाइन के वक्त आप सोचें ही ना, इस बात को कंसिड्रेशन में ही ना लाएं कि आपने रूम को कूल भी करना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इन्वायरमेंट है वो हॉट इन्वायरमेंट है जनरली और 3 से 4 महीने ठंड होती है। तो वह आपने 8 से 9 महीने एक एनर्जी डिवाइस पे बिजली ज़ाया करनी है, तो फिर आपका जो रूम का साइज़ है वो नॉर्मल होना चाहिए, जिसका मतलब है कि उसकी विड्थ, उसकी लेंथ और उसकी हाइट को हम किसी कंसिड्रेशन में लाते नहीं हैं यहाँ पे, बट हाइट का भी एक मेजर रोल होता है आपकी कमरे की वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में। जो आपका एसी होता है उसने हवा ठंडी करनी है, जितनी ज़्यादा हवा होगी आपके कमरे में उतनी ज़्यादा उसे ठंडी करनी पड़ेगी और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको अपना टेम्परेचर रीच करने में। तो आपके जो कमरे का साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। तो इसकी जो सीलिंग है रूम की वो कम रखी गई है, 8 फुट की सीलिंग है इसकी, और 8 फुट की सीलिंग से फ़ायदा ये हुआ है कि जो रूम की वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है वो बहुत नॉर्मल हो गई है। तो एसी को चलते हुए 10 से 12 मिनट लगते हैं और वो पूरे रूम का टेम्परेचर अपना स्टेबलाइज़ कर देता है। जबकि ये रूम भी आउटर इन्वायरमेंट में है, इसके इस साइड पे भी डायरेक्ट सनलाइट का इंसिडेंस है, उस साइड पे भी डायरेक्ट सनलाइट का इंसिडेंस है। ऊपर से इसकी सनलाइट का इंसिडेंस रोक दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर सोलर पैनल्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया गया है रूम के अंदर। आपको बाहर से चल के वो दिखाते हैं, सोलर का जो स्ट्रक्चर है वो रूम के कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटीग्रेट करके डायरेक्ट इसके ऊपर लगा दिया गया है ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट का इंसिडेंस है वो एज़ मिनिमल एज़ पॉसिबल रहे। बट जो साइडों की इंसिडेंस है सनलाइट का वो नहीं रोक सकते, तो उसके लिए डबल इंसुलेशन की गई है दीवारों के चारों तरफ। बट स्टिल क्योंकि ये आउटडोर इन्वायरमेंट में है, बट फिर भी इसका जो टेम्परेचर है कमरे का वो गर्म नहीं होता एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल ब्रिक वॉल्स। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? नहीं, आई एम रियली हैप्पी विद द प्रोडक्ट। अब आई डोंट नो, ये तो मुझे तो लिए हुए 2 साल हो गए हैं, अब क्या है ये मॉडल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो आप मार्केट सर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बट एज ए जनरल रूल ऑफ थंब आपको एसी का साइज़ जितना बड़ा रख सकते हैं उतना बड़ा रखना चाहिए, कमरे का साइज़ जितना छोटा रख सकते हैं उतना छोटा रखना चाहिए, और जो इन्वर्टर एसी जो आप लगवा रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकली एज़ एफिशिएंट एज़ पॉसिबल होना चाहिए। पुराने ज़माने का एसी 40% इन्वर्टर 60% इन्वर्टर लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी वन टाइम है, बट जो एनर्जी सेविंग में वो ट्रांसलेट होनी है वो बहुत हाई है। ये वैसे ही है जैसे सोलर 25 ईयर की लाइफ होती है कि सोलर सिस्टम की, तो आप जितना अच्छा सिस्टम एक दफ़ा लगवा लेते हैं वो आपकी ROI
उतनी बासानी निकाल देता है विदाउट एनी मेल फंक्शन। एसीज़ का भी ऐसे है कि जितना अच्छा एसी आप लगवाएंगे उसमें मेल फंक्शन के चांसेस उतने कम आएंगे, प्लस आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी देगा। मेरे ख्याल है बाहर से चल के इसका वो इन्वर्टर एसी सॉरी सोलर इन्वर्टर दिखाते हैं। मीटर उठा लें। अच्छा, ये जो आपने रूम बनवाया है किस पर्पज़ के लिए आपने रूम बनवाया था? ये बेसिकली ऑफिस प्लस स्टडी रूम है। ठीक है। मतलब नीचे स्टडी रूम है मेरी सही, बेटी का, सही। ऊपर ऑफिस है मेरा। ठीक है, तो नीचे भी वही एसी लगा हुआ है जो ऊपर लगा हुआ है? बिल्कुल 100%। ठीक हो गया, साथ ही खरीदे गए थे। सही। आ जाओ। अच्छा, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल रूम बनाया गया है, सेपरेटली डिज़ाइन किया गया था ताकि यहाँ पे सोलर का इन्वर्टर जो है वो सेपरेटली हाउस कर दिया जाए। उससे फ़ायदा ये होता है कि डस्ट की इनग्रेस कम हो जाती है और इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डीबी बॉक्स भी लगा हुआ है, और जो फ़ैन है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं उसमें इन्वर्टर्स सोलर इन्वर्टर जो होते हैं वो ओवर हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस रूम में आपका एक फ़ैन होना लाजमी है, और फ़ैन से जो इन्वर्टर की लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसको आप क्या देखना, करंट देखना है? ठीक है, तो अब हम इसको लगाते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कि एसी करंट पे ये सेट है और 0.0 एम्पेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी इसके जो फ्लक्स मीटर है उसमें कोई भी वायर नहीं है। जब हम लगाएंगे तो ये उस एसी का हमें करंट दिखा देगा कि वो कितने एम्पेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम कंज्यूम कर रहा है। आसिम साहब, आप मोबाइल पे उसकी एप्लीकेशन भी खोल लिएगा ताकि हम उसका सेट पॉइंट भी देख सकें कि हमने कितने पे सेट किया हुआ है एसी। कौन सा वाला ब्रेकर है इसका? ये ऊपर वाला ही। ठीक होगा, आप ये फ़ोन पकड़िएगा, मैं उसको लगा। यहाँ वैसे तो जगह बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अगर फ़ैन को सीधा कर लें तो हो जाएगा? ये गिर तो नहीं आएगा फ़ैन? ये फ़ैन गिर जाएगा। गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। ये यहाँ इशू है, जगह नहीं है। तो मैं वो प्रॉन लगा लेना, उससे आ जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम से बहुत ही है। नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा, जगह की लिमिटेशन। लेट मी कम। आप ट्राई करें, बट वायर्स में करंट लेगा। नीचे से पॉइंट पे लगे। सही हो गया। इसको अगर आप करीब से दिखाएं तो आपको दिख जाएगा कि 1.2 एम्पेयर्स आ रहे हैं। तो आशा आप अपनी एप्लीकेशन खोलिएगा, हम एप्लीकेशन में भी देख लेते हैं कि रफली आपका कितनी कंजम्पशन हो रही है। अच्छा, ये तो उसका सेट है, ये नहीं हुआ, आप लोग कह रहे हैं अच्छा, तो फिर डायरेक्ट हमारे पास एसी की एम्पेरेज आ रही है ना। हाँ, तो ये तो देखे ना, लोड भी तो सिर्फ वही 376 हो गया ना। बिल्कुल ठीक हो गया। 376 फैन ऑफ वाट। कराएं यहाँ। हाँ, लाइट फैन ऑन कर दी और जी, एसी ने जी, अपना सर। वो टेम्परेचर रीच अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जो आपका सोलर इन्वर्टर है ये उसकी ऐप है, और क्योंकि 1.12 एम्पेयर सिखा रहा था आपका एमीटर, और ये आप सोलर की ऐप में भी देख सकते हैं कि 400 वाट का ही लोड है, उससे ज़्यादा का लोड नहीं है। एसी का जो सेट पॉइंट है वो भी दिखा दें आप। एसी का सेट पॉइंट वहीं है, 26 डिग्रीज़ पे है, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर रूम का है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए मतलब वो इवेंचुअली उसका कंप्रेसर ऑफ हो गया। सही है, बट स्टिल वो थोड़ी बहुत कूलिंग अभी कर रहा होता है, फुल कूलिंग नहीं कर रहा। तो अगर आप उसको ऑन भी करके छोड़ दें तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, रूम भी आपका कूल है, उसका टेम्परेचर भी मेंटेन है। आपको हमने बाहर की इन्वायरमेंट भी दिखाई है कि बाहर ओपन इन्वायरमेंट है और सनलाइट का डायरेक्ट इंसिडेंस भी है, बट स्टिल जो एसी की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि एम मीटर पे रफली
कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं अभी? 1.14। 1.14 एम्पेयर्स आ रहे हैं, जो कि ट्रांसलेट करता है रफली 280 वाट्स 300 वाट्स पे। जो बकाया 100 वाट का लोड दिख रहा है सोलर इन्वर्टर के ऊपर, वो बाकी कंप्यूटर्स का लोड है, क्योंकि कंप्यूटर्स भी ऑन है रूम के अंदर। तो ये हमारा टेस्ट था आज का, इसको हम कंक्लूड करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि गर्मियों में कौन से एसीज़ लगवाए जाएँ, कौन से एसीज़ मोस्ट एफिशिएंट है और कौन से एसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सकती है और आपके बिल में कमी आ सकती है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। इस वीडियो में आने वाले दिनों में और एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस का भी रिव्यू करेंगे, ताकि कंज्यूमर की चॉइसेस में आसानी रहे उन्हें, और अच्छी प्रोडक्ट चूज़ करने में उन्हें आसानी रहे, बजाय से कि वो प्रोडक्ट ले लें कि जो सिर्फ मार्केट में फ्लड कर दी गई हो ड्यू टू अ मैन्युफैक्चरर और ड्यू टू अ इम्पोर्टर, और उसमें कंज्यूमर का बेनिफिट ना हो बट सिर्फ सेलर्स का बेनिफिट हो। आज के लिए यही था। थैंक यू।